हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 के अंदर 25% सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं बाय रीडिंग जस्ट वन सब्जेक्ट। चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है उन सब चीजों में, और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो से। सबसे पहले सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आपको पता है 125 क्वेश्चन जो है टोटल आते हैं। ठीक है, अगर आप पास्ट के 3 साल का एनालिसिस देखोगे तो सीएपीएफ 2019, 2020 एंड 2021, 19 के अंदर आपके 27 क्वेश्चन आए थे, 2020 के अंदर 29 क्वेश्चन आए, और 2021 के अंदर आपके पूरे 30 क्वेश्चन जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसका आप रेशो निकालोगे 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 125, इट विल बी 24% ऑफ द टोटल सिलेबस। तो आप ये समझो, अगर आप सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 24% सिलेबस, ऑलमोस्ट 25, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो इधर उधर से भी आ जाते हैं रैंडमली भी, तो आप 120 ही मान के चलो। तो 25% क्वेश्चन जो है आपका 1/4 सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस से आपका आता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो साइंस में बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, आई नो, जिनको साइंस समझ में नहीं आती है, बट ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंपैरिजन में अगर अदर सब्जेक्ट के साथ करके बताऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल आप लगा के चलो ज्योग्राफी को, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 15 से 18। लास्ट ईयर आई थिंक 16 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आए थे। ठीक है, इसमें अगर आप इकोनॉमिक्स भी प्लस कर दोगे, ठीक है, 16 के अंदर इकोनॉमिक्स के 7-8 क्वेश्चन भी आप ऐड कर दोगे, तो भी ये 24 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ के भी जो है आपके 30 क्वेश्चन के बराबर नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसमें क्या और मिलाएं कि हम आपका हो जाए साइंस के बराबर। अगर अगर आप इसमें एनवायरनमेंट भी मिला दोगे तो भी जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है एनवायरनमेंट से। तो ये आप मान के चल सकते हो कि ठीक ठाक से 2 सब्जेक्ट के बराबर आपका साइंस का है, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा जितनी मेहनत आप अदर सब्जेक्ट में कर रहे हो, अगर उतनी ही मेहनत यहाँ पे आप करोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। यहाँ पे आपका, जहां मेरा अभी कर्सर है ना, यहाँ पे आप देखिए 215 पेज की बुक है टोटल। ठीक है, 215 में से मैं मान के चल सकता हूं कि फोटो वोटो सब कुछ निकाल दोगे तो रफली अराउंड आपके 170-80 पेजेस आपको जो है पढ़ने हैं 9th क्लास की बुक से। और ये कंफर्म आपके कि 10 से 12-14 क्वेश्चन आपके इस बुक से आने ही आने हैं। ठीक है, वापिस चलते हैं बैक टू द पॉइंट। 2020-21 का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। 30 क्वेश्चन आपके साइंस में आए थे टोटल, जिसमें से 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्ट 27 क्वेश्चन थे गाइस, डायरेक्ट। 3 क्वेश्चन ऐसे थे वो हायर क्लासेस से थे, आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी से जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान है बट स्टिल उनको बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, जस्ट अ सेकंड। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपके फॉर्मुलेट करके देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से उठाया, बट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंचतत्व। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये तो ज्योग्राफी का हो सकता है क्वेश्चन है, एंशिएंट की बात यहाँ पे हुई है, फिलोसफर्स की बात हुई, तो हो सकता है हिस्ट्री का हो, बट ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप देखोगे साइंस के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है 9th क्लास के एनसीईआरटी में, जब आप जाओगे तो वहां पे क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है, डायरेक्टली हैंड पिक क्वेश्चन आपका। आपके एग्जाम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो डायरेक्टली ना हो। सभी क्वेश्चन पॉइंट द पॉइंट, लाइन टू लाइन जो है यूपीएससी उठाता है आपके इस एग्जाम के अंदर। ये देखो, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स इन एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड द मैटर इनटू द 5 बेसिक फॉर्म, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन आपके सामने है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, इसका अब एक सब्जेक्ट के साथ इसका कंपैरिजन करके बताता हूं मैं आपका। हिस्ट्री का यहाँ पे लेके चलता हूं मैं। हिस्ट्री की थीम जो है वो 450 पेजेस की है, 3 थीम की बुक्स हैं, 450 पेजेस की है। क्वेश्चन आने हैं हिस्ट्री में से 18 के आसपास, 16 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, 20 मान लो चलो। ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं आएंगे, लास्ट ईयर 20 आए थे, 19-20 के आसपास थे आपके। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। सोर्स कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री के? क्या आपकी थीम्स की एनसीईआरटी होगी, स्पेक्ट्रम की बुक होगी यहाँ पे, प्लस में एंशिएंट और मेडाइवल रह गया वो अलग, और एक आधा क्वेश्चन बाय चांस यूपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया तो वो अलग। तो मतलब इतनी सारी बुक पढ़नी पड़ेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, जिसमें आपकी 450 पन्नों की जो है सिर्फ और सिर्फ थीम्स की एनसीईआरटी की बुक है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट का रेशियो आप देखो कितना कम है यहाँ पे। ठीक है, जबकि
साइंस के अंदर जो 9th क्लास की साइंस है उसमें मैंने आपको बताया 170 से 80 पेज यहाँ पे हैं। उसके बाद 250 या 260 के अराउंड जो है आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी में है। इसको भी अगर काट पीट के आप निकालोगे तो रफली अराउंड आपका 200 पेज मान लो, ठीक है, 10वीं क्लास के 200 पेज आपके यहाँ पे होंगे। तो 200 और 300 मतलब 400 पेज अगर आप पढ़ लेते हो हिस्ट्री के बराबर थीम्स के, तो आपके 30 में से ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 20-22 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आप ठीक करके आ सकते हो एग्जाम में। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, जो कि ईजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लाइन वाइज जो है आए हैं यहाँ पे 28, 29 और 30, ये यहाँ तक जो है आपका ये सीएपी 2021 का पेपर है, सीएपी 2020-21 का। और डायरेक्टली क्वेश्चन आपके इसमें से 30 में से 27 क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से थे, ठीक है। उसके बाद एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे, जिन बच्चों ने भी हमारा मटेरियल परचेज किया है, आज मैं फाइल ऐसे ही ढूंढ रहा था, यहाँ पे मिली हमें। सीएपीएफएससी 2021 वाले एग्जाम के अंदर पेपर 1 के अंदर 80 प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन स्टडी फंडा के मटेरियल से आपके आए थे, विद प्रूफ ये फाइल में डालने वाला हूँ आज, ठीक है। 4 टॉपिक डायरेक्टली पेपर 2 के अंदर आए थे आपके, ठीक है। ये हमारी टीम थी जिसने ये पूरा कोर्स जो है बना के डाला हुआ है। उर्जित सर हैं, जयरोइला सर है, ऋषभ सर हैं, ठीक है, शिवम त्यागी सर, अमन गुलिया सर, कन्वरप्रीत सर पे टेलीग्राम ग्रुप को अभी भी मैनेज करते हैं, ठीक है, वैशाली मैम है, मैं हूँ, ठीक है। पेपर 2 के ये डायरेक्टली टॉपिक हमारे मटेरियल से आया था, आप देख सकते हो क्लियर कट है बिल्कुल सब कुछ। हमने वीडियोस भी डाला था इनके रिगार्डिंग, जो अभी वीडियोस हम डाल रहे हैं पेपर 2 की, दीज वीडियोस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया था आपका, ठीक है। उसके बाद फुल लाइन जो टेस्ट सीरीज हमारी थी उसमें से भी आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। साइंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे साइंस के अंदर ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे हैं, ये जितने भी आप प्रूफ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 30 क्वेश्चन के अंदर साइंस के 19 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे स्टडी फंडा के मटेरियल से आए थे, लेकिन इसमें हमने 2 तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया था। पहला जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, बिल्कुल जो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड थे, उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। सेकंड, 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल ही आसान थे, वो हमने नोट्स में भी मेंशन नहीं कर रखा, तो उनको भी अगर आप लगाओगे तो 30 में से रफली अराउंड 22-23 क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि हमारे मटेरियल से डायरेक्टली थे। जो ये 19 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये टू द पॉइंट हमने बिल्कुल पढ़ाए हैं सारे के सारे टॉपिक, तो ये वाले डायरेक्टली क्वेश्चन आप मान सकते हो, ठीक है। अब साइंस बहुत सारे लोगों को नहीं आती है समझ में, ठीक है, ये मैं बात मानता हूँ। और यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो क्लियर कट कोई प्लेलिस्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिससे आप डायरेक्टली आप जाके जो है पूरा कोर्स देख सको। और दूसरे टीचर्स के मैंने कोर्सेज देखे, बहुत बड़े बड़े हैं, बल्कि 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे, इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। स्टडी फंडा का एक कोर्स है, आई रिकमेंड दिस कोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिन लोगों ने खुद से पढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया है, शानदार बात, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपने सेल्फ स्टडी से बुक्स को पढ़ा है तो। लेकिन जो बच्चे, जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनको साइंस समझ में नहीं आती है, या जिन बच्चों को लगता है कि उनको अच्छे से रिवीजन एक बार करना है, हमारा साइंस का कोर्स है 18 से लेके 19 घंटे का है, तो 20 हमने इसमें मैक्सिमम डाला है, ताकि कल को आप 1-1 मिनट का हिसाब ना रखो यहाँ पे, ठीक है। 20 घंटे का कोर्स है, हर वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमारे जो रिपीट भी हुए हैं आपके इस एग्जाम में, ठीक है, या प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। लेक्चर की पीपीटी आपको मिलेंगे और साइंस के नोट्स भी इसके अंदर ही आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। ये कोर्स हमारा 1499 रुपीज का है, जो भी बंदा इंटरेस्टेड है जाके स्टडी फंडा ऐप से ले सकता है। एडिशनली इसके ऊपर मैं 10% का डिस्काउंट अनाउंस कर रहा हूं अभी सभी के लिए 25 मई तक, ठीक है, 25 मई 2020 तक जो है इसके ऊपर 10% का एडिशनल डिस्काउंट है। ये आपको पड़ेगा कोर्स 1349 के अंदर। कूपन कोड है आपका SCI 2022, सॉरी सिर्फ 22 है, कूपन कोड दोबारा लिख देता हूं मैं, SCI 22, ये आपका कूपन कोड है। 150 रुपीज का फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको इस कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। स्टडी फंडा में अवेलेबल है ये कोर्स, आप जाके आराम से देखिए। 20 घंटे में ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर आप सिंसियरली भी पढ़ते हो, ज्यादा नहीं मैं कह रहा कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ डेली के 3 से 4 घंटे पढ़ो, विद इन अ वीक जो है आपकी साइंस टिप्स के ऊपर होगी। रीजन बिंग, हमने हर वीडियो के, ये जो 20 घंटे का कोर्स है इसके अंदर आपका एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस है, ठीक है, और जो बेसिक चीजें वो हमने सारी कवर करी है, और हमारा सारा कोर्स जो है एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है स्पेशली, तभी आप देख सकते हो 19 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे इस कोर्स से आए, ठीक है। तो ये था, जिन लोगों को कोर्स नहीं भी परचेज करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, बस मैं ये कहूंगा कि आप साइंस को जो है लाइटली नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें साइंस समझ में नहीं आती, कि हमें उसे छोड़ के किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मूव करें, तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है साइंस को। साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, आप यही लगा के चलो, मान लो आप साइंस छोड़ ही देते हो, तो 125 में से आप लगा लो कितने बचे आपके, 95 क्वेश्चन बचेंगे। अब 95 में से भी आपका हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट और कमजोर हो गया, तो आपके लिए तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, राइट। इन 95 में से कैसे आप 70 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर आपकी वीक भी है ना साइंस, तो भी कोशिश करो 30 में से एटलीस्ट
12 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको ठीक करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चाहे आप खुद से पढ़ के करो, स्टडी फंडा कोर्स खरीदो, किसी का भी कोर्स खरीदो, डजंट मैटर, बट मेक श्योर कि आप एग्जाम हॉल में जब जाओ तो साइंस के क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए एटलीस्ट 50%, ठीक है। तो 30 में से एटलीस्ट 12-15 क्वेश्चन जो है आपको ठीक करके आने, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप स्टडी फंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, उसके अंदर क्विज, इन्फोग्राफी वगैरह सब कुछ पोस्ट करते हैं विद ट्रिक्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।